तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं इफ़ और काउंट इफ़ और काउंट इफ्स की। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फाइल बनी हुई है और इस फाइल के अंदर हमें काउंट इफ और काउंट इफ्स दो फंक्शन होते हैं। बेसिकली क्या काम करते हैं, यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और काउंट इफ में सिर्फ ओनली सिंगल कंडीशन होती है। तो आइए हम देखते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये शीट है, इसके अंदर जो हेड बने हुए हैं ये है एम्प्लॉय आईडी है, इधर एम्प्लॉय नेम है, आगे इधर सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, आईडी है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, बैंक नेम और सीटीसी है। ये हमारे पास में डाटा है। अब मुझे जो ये डाटा है इसमें काउंट इफ अप्लाई करना है और काउंट इफ के अंदर सिर्फ मैं एक कंडीशन एक क्राइटेरिया के साथ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब इक्वल टू यूज़ करूँगा, क्योंकि एक्सेल में बिना इक्वल टू के कोई फंक्शन काम नहीं होता है। तो काउंट इफ करते हैं हम, काउंट इफ फंक्शन आ गया। अब काउंट इफ फंक्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज। रेंज का मतलब है कि आप किस रेंज में चेक करना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज में चेक करना चाह रहा हूँ डेजिग्नेशन में। तो डेजिग्नेशन में मैंने डेजिग्नेशन का कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। अब डेजिग्नेशन का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो E2 से लेके E283 तक जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे कॉमा अप्लाई करते हैं। अब जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आपको क्या देखना है, मेरे पास जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, लैब असिस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफेसर देखना है, तो मुझे प्रोफेसर देखने जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कि मेरे पास इस सीट में 20 प्रोफेसर्स है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो हमेशा डबल क्वोटेशन में ही यूज़ करेंगे। तो ये था काउंट इफ। काउंट इफ में दोस्तों आपको पता लग रहा है, यहाँ पे देखिए काउंट इफ फंक्शन यूज़ किया है। पहला यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ये वाली जो टेबल का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया है डेजिग्नेशन, और मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिया है वो प्रोफेसर लिया है। इसका मतलब हुआ कि मुझे वो प्रोफेसर चाहिए जो इस फील्ड में इस वाले कॉलम के अंदर है कि कितने प्रोफेसर यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देखो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 20 प्रोफेसर चाहिए। अब चाहिए तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। फिल्टर लगाया हमने प्रोफेसर पे, और ये प्रोफेसर पे दोस्तों ये ओके हो गया। यहाँ पे लिख रखा है 20 आ रहा है, 20 आउट ऑफ आ रहा है हमारे पास 282। तो यहाँ पे 20 प्रोफेसर्स क्लियरली आपको मेंशन हो रहा है। तो ये था दोस्तों काउंट इफ। अब करते हैं हम काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में हमको क्या करना है दोस्तों, मल्टीपल कंडीशंस के साथ में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करने हैं। तो देखो काउंट इफ के बाद में आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स जो नीचे लिखा हुआ है फंक्शन काउंट इफ्स आ रहा है, देखिए दोस्तों। अब ये यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 1, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर रेंज 2, क्राइटेरिया 2, रेंज 3, क्राइटेरिया 3, मतलब n क्राइटेरिया और n रेंज तक आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जैसे फॉर एग्जांपल यही चाहिए, यहीं पे लगा लेता हूँ मैं वापस से दोस्तों। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ये लीजिए, मैंने वापस से इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कॉमा अप्लाई किया। अब उसमें देखो ये यहाँ पे फंक्शन हाईलाइट हो रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 में मुझे क्या करना है दोस्तों, क्राइटेरिया 1 के लिए मुझे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लिख लेता हूँ। अब देखो ये भी डबल क्वोटेशन में आएगा। चलो मैं लैब असिस्टेंट लिखता हूँ, एक बार क्या आउटपुट आता है देखते हैं। लैब असिस्टेंट लिखते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई, फिर क्राइटेरिया 1 भी हो गया। अब आ रहा है रेंज 2 हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। तो रेंज 2 जो हाईलाइट हो रहा है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में ये मैंने यहाँ पे फिर से कॉमा लगा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने
लैब असिस्टेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2012, ये इसका ज्वाइनिंग डेट है और एंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों क्या रिजल्ट आया यहाँ पर 2। तो दोस्तों अब यहाँ पर 2 रिजल्ट आया है। 2 रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, या फिर ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, काउंट इफ्स में लगा है। पहली रेंज मैंने सिलेक्ट की है ई कॉलम की, दूसरी रेंज सेलेक्ट की है मैंने जी कॉलम की। पहली कॉलम की जो रेंज है उस रेंज के साथ जो क्राइटेरिया है वो है लैब असिस्टेंट, और दूसरे कॉलम की जो रेंज है उस कॉलम की रेंज के साथ है यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो लिखा है 2012। इसका मतलब है कि कितने लैब असिस्टेंट 2012 में मेरे पास थे उन सबको क्या करेगा, ये काउंट कर देगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये था काउंट इफ्स, जो हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ अब कितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, सैलरी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितने रेंज आप सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्राइटेरिया सेट करना है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप स्ट्रिंग जो यहाँ पे जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जो स्ट्रिंग यूज़ करोगे आप डबल क्वोटेशन में यूज़ करोगे और नंबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो था हमारे पास में काउंट इफ्स। अब दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, यदि हम लिस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट में बना लेता हूँ ताकि आपको भी देखने में थोड़ा इजी रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सबसे पहले ये बना लेता हूँ, डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ। डेजिग्नेशन लिख लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिख लिया, ज्वाइनिंग डेट। अब देखिए मेरे को ज्वाइनिंग डेट जो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लिस्ट मैंने बनाया है। देखो लिस्ट कहाँ से बनेगा, यहाँ पर चाहिए आप डाटा जो टैब दिख रहा है यहाँ पर ऊपर, डाटा टैब में गए, यहाँ पर जो डाटा वैलिडेशन है, डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये खुल गया। और उसके बाद आप चाहें तो आप लिस्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट का सोर्स कौन सा होगा मेरे पास में, तो मेरे पास बेसिकली क्या है, 4 डेजिग्नेशंस होंगे यहाँ पर। ये मेरे पास में डेजिग्नेशंस है तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहीं से रेंज देखिए, ये यहाँ पर एसोसिएट, असिस्टेंट, प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट, ये 4 डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अलग अलग। आप चाहो तो दूसरे सेल में लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो मैं ज्वाइनिंग डेट ले रहा हूँ यहाँ पर 2012 से, ये ज्वाइनिंग ईयर होगा। और तो अब मैं इसका यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से डाटा वैलिडेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली है। डाटा वैलिडेशन पे जाके लिस्ट के सोर्स कौन सा होगा, सोर्स ये रखा मैंने यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कर लिया है। ये सारा लिस्ट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और ओके करना है। तो अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अब हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे पास में लिस्ट आ चुकी है। सारे पूरे कंप्लीट जो ईयर है वो सारे लिस्ट में आ चुके हैं। और इधर यहाँ पर इधर भी लिस्ट बन चुका है एक, ये देखिए यहाँ पे चारों डेजिग्नेशंस आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको दूसरा इसका काउंट इफ का दूसरा तरीका दिखाता हूँ कैसे होना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं से ऊपर तो हमारी लिस्ट बनी हुई है दोनों में इधर, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इक्वल टू काउंट इफ्स करना है। काउंट इफ्स के अंदर हम क्या करना है, पहला क्राइटेरिया रेंज है हमारे पास में, ये क्राइटेरिया रेंज एक हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में कॉमा अप्लाई करेंगे। वापस से देखिए हमारे पास में ऊपर चलते हैं, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे जाने के बाद में कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज E2 से लेकर E283 तक सिलेक्ट हो गया है, कॉमा लगाया है। अब हम क्राइटेरिया में पहुँच गए। मैंने क्राइटेरिया क्लिक कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा लिस्ट वाला सेल है, जो लिस्ट बनी हुई है वो वाला सेल है, और मैंने इसको फिर कॉमा अप्लाई कर दिया। अब क्राइटेरिया 2 कौन सा होगा, ज्वाइनिंग डेट। तो मैं ज्वाइनिंग डेट के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने ज्वाइनिंग डेट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा अप्लाई करता हूँ। कॉमा अप्लाई करने के बाद में वापस देखिए वहीं उसी सेल पे जाता हूँ। अब जो क्राइटेरिया 2 होगा, वो क्राइटेरिया 2 कौन सा होगा दोस्तों, ज्वाइनिंग डेट वाला जो मैंने लिस्ट बनाया है वो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अभी दोनों ब्लैंक इसलिए आ रहा है 0। अब देखिए जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करता हूँ एसोसिएट प्रोफेसर, और यहाँ लिस्ट में जाके मैं क्लिक करता हूँ 2012 में कितने थे,
0 आ रहा है, 2013 में 7 आ गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे। 2014 में 2 आ गए हैं, 2015 में 1 आया है, 2018 में 1 है। आप चाहो तो आप डिग्निशन चेंज कर लो। असिस्टेंट प्रोफेसर 1, मैं यहाँ पे क्लिक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में कितने थे? 10। तो ये आप ड्रॉप डाउन से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था काउंट इफ। इसमें हमने सीखा है ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में काउंट इफ कैसे कर सकते हैं और काउंट इफ्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काउंट इफ्स के लिए मैंने आपको लिखा है, देखो पहला क्राइटेरिया हमारे पास में, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है। पहला जो क्राइटेरिया रेंज है वो ये वाला है, E2 से E283। मेरे पास 283 रिकॉर्ड है, तो E2 यहाँ पर E2 से स्टार्ट होकर E283 तक पहुँच गया है। दूसरा है AP2। AP2 का मतलब हो गया हमारे पास में AP जो कॉलम है ये वाला, AP कॉलम का सेकंड रो। उसके बाद ये इसका क्राइटेरिया हो गया। फिर उसकी दूसरी हमारे पास में जो क्राइटेरिया रेंज है वो है G283 तक, G2 से G283। तो G हमारे पास में ये रहा ज्वाइनिंग डेट, तो G यहाँ पे 2 से लेके 283 तक ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में जो सेकंड क्राइटेरिया है हमारा, वो क्राइटेरिया है AQ कॉलम ये है, और इसका ये वाला जो वैल्यू है 2 नंबर पे, ये यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास में काउंट टिप्स। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए और स्टडी करते रहिए एडवांस एक्सेल की। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।